सुना जी, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ाया है, कोवेलेंट कंपाउंड्स की कुछ एग्जांपल्स पढ़ाई हैं। कैन यू प्लीज टेल मी कौन कौन सी एग्जांपल्स पढ़ाई हैं? हाँ जी, सबसे पहली एग्जांपल क्या है? HCl। नाम क्या है इसका? हाइड्रोजन क्लोराइड। आज मैं आपसे एक बात पूछूंगा, आपने मुझे इसका फार्मूला बताना है, डॉट एंड क्रॉस नहीं बताना। किसको पता इसका फार्मूला क्या था? अच्छा, अब एक और चीज है, H और Cl के बीच में बॉन्ड्स कितने थे? क्यों? H भी एक शेयर करता था, Cl भी। तो किसी को मसला है इस बात से अगर मैं ऐसे लिख दूं? है ओके। अगला क्या था? हाइड्रोजन फ्लोराइड। ऐसे उसके बाद क्या था? हाइड्रोजन ऑक्साइड। फिर क्या था? हाइड्रोजन क्या, बल्कि उस हाइड्रोजन नाइट्राइड का हमने नाम क्या रखा हुआ था? अमोनिया। और चौथा एक और था, उसका नाम क्या था? मीथेन। ये पढ़ा हुआ है ना आपने? ओके। हाइड्रोजन फ्लोराइड का फॉर्मूला बताएंगे? इनके बीच का क्या सीन है? सिंगल बॉन्ड क्यों है? हाइड्रोजन ने भी एक शेयर करना होता है, फ्लोरीन ने भी। हाइड्रोजन ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? H2O। इसमें सेंट्रल एटम कौन है? O के साथ कितने हाइड्रोजन है? H हमेशा कितने बॉन्ड्स बनाता है? एक। O कितने बनाता है? चेक कर लें। H ने एक बनाया हुआ है और O ने, किसी को मसला इस बात से? ओके। अमोनिया का फॉर्मूला क्या है? सेंट्रल एटम कौन है? N। N के साथ कितने हाइड्रोजन है? हाइड्रोजन कितने बॉन्ड्स बनाते हैं? N कितने बनाते हैं? क्यों? ग्रुप 5 का है, कितने शेयर करता है? 3। मीथेन का फॉर्मूला क्या है? सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन। कितने बॉन्ड्स बनाता है? बल्कि ऐसे कार्बन से कितने हाइड्रोजन है? हाइड्रोजन्स क्या करते हैं? सिंगल सिंगल बनाते हैं, सिंगल 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 सिंगल। कार्बन ने कितने बनाए? क्यों? कार्बन बिलोंग्स टू विच ग्रुप? कार्बन बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 4। क्या नाम है ग्रुप 4 नहीं? जब 4 शेयर करेगा तो कितने बॉन्ड्स बनेंगे? चेक कर लें, उसने 4 बनाए हैं। इसमें किसी को मसला है? अब जो मैं अगली एग्जांपल कराने लगा हूं, प्लीज जरा वो गौर से सुनिएगा, अपनी कॉपी में रहें। अभी इस पेज पर नहीं जाएंगे हम, मैं आज की लेक्चर खत्म करने के बाद कल आप ये अपनी कॉपी पर पेस्ट कर आएंगे। जब आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा तो कल की कॉपी पर ये पेस्ट होकर लाइएगा, मैं इसको कल के लेक्चर में समझाऊंगा। क्या समझाना है उसके बाद आपको ऑर्गेनिक अच्छी तरह समझ आएगी, ठीक है? तो फिर वो 1 जनवरी को आपके ऑर्गेनिक की वीडियोस का होमवर्क देख लिया जाएगा। बहरहाल क्या बात हो रही है, आपने लास्ट मिसाल दी हुई है मीथेन की। किसकी? ये जो मीथेन है ना, ये कार्बन का एक कंपाउंड है, कार्बन का सबसे बेसिक कंपाउंड है। आपकी इतला के लिए अर्ज है कि कार्बन के लाखों करोड़ों अरबों खरबों कंपाउंड हैं। कार्बन उस तरह का एलिमेंट है जिसके पता नहीं कितने, मतलब बहुत सारे हैं, लाखों हैं, करोड़ों हैं, कि हजारों हैं, आई डोंट नो। इतना मुझे पता है कि दुनिया में कार्बन से ज्यादा किसी के भी कंपाउंड्स नहीं है। और कार्बन के उन कंपाउंड्स को क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? उनकी पढ़ाई को क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो आपके पास जो पेज लिखा हुआ है, उस पेज के ऊपर लिखा भी क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और आगे क्या लिखा है? एन इंट्रोडक्शन टू O लेवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कैन यू प्लीज अंडरलाइन दैट वर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? आई बिलीव इट शुड बी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अंडरलाइन करके आगे क्या लिखें? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आगे 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 लिखा हुआ है एन इंट्रोडक्शन टू O लेवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसको अंडरलाइन करें। उसके आगे क्या लिखें? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ क्या सीन चल रहा है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्या सीन है? सर जी, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं? दे आर बेसिकली द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। तो काम करें, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिख दिया, उसके आगे लिखिए कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिखें। अब वीडियोस में मैंने कुछ 4-5 डेफिनेशंस लिखी होंगी, अभी मैं क्या लिखूंगा? अभी तो एक ही लिखूंगा, क्या? कंपाउंड्स ऑफ क्या? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। अभी जो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैं, हमने इनको क्या किया हुआ है? आपके सामने इस पेज पर कितनी फैमिलीज हैं? 5 फैमिलीज हैं। ये जो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन है, दे आर डिवाइडेड इनटू 5 कैटेगरीज या 5 फैमिलीज। तो काम करिए, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन क्या, एक जुमला लिखिए।
पहले आपने लिखा ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर आपने कहा दिया कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, फिर एक और जुमला लिख दीजिए कंपाउंड्स ऑफ कार्बन के आगे लिखें दे आर क्लासिफाइड इनटू 5 फैमिलीज, 5 कैटेगरीज, दे आर क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज, क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज। ये जो कैटेगरी का लफ्ज है प्लीज इसको अंडरलाइन करें। इस चैप्टर में कैटेगरी को कहते हैं फैमिलीज। कैटेगरीज के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया गया? फैमिलीज का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। क्लासिफाइड इनटू 5 कैटेगरीज या 5 फैमिलीज। और फैमिली के लिए कौन लफ्ज इस्तेमाल किया गया है? होमोलोगस सीरीज। क्या अजीब सा नाम है, आई एम सॉरी फॉर द वर्ड्स। आसान बात क्या है? कैटेगरीज। तो दूसरी आसान बात क्या है? फैमिलीज। और हर फैमिली को क्या कह दिया गया? होमोलोगस सीरीज। तो एक काम करिए, आपने क्या लिखा जी? These compounds of carbon they are classified into 5 categories या 5 families। और एक जुमला बस एंड पे लिख दो, each family is known as, बल्कि नहीं, categories, families slash एक और लिखे homologous series। categories या families या homologous series होगी बात। अगले पहली हेडिंग लिखी हुई है homologous series। स्पेलिंग चेक करने हैं तो उसमें homologous series पहली हेडिंग है, homologous series। खैर मैं इस वक्त होमोलोगस सीरीज का मतलब तो नहीं पढ़ाऊंगा, है खत्म हो गया। किस किस को शीट्स नहीं मिली वाली? आप 4 लोगों को नहीं मिली, बाकी तो सबको मिल गई। पीछे देखें नहीं किसी के पास एक्स्ट्रा पड़ी? इमरान जल्दी से दीजिए प्लीज। कितनी होमोलोगस सीरीज लिखी हुई है यहाँ पे? होमोलोगस सीरीज की हेडिंग नजर आ रही है? उस हेडिंग के साथ एक और लफ्ज लिखेंगे। क्या लफ्ज लिखूं? फैमिलीज। उसने लिखा होमोलोगस सीरीज, आप क्या लिख दें? आप लिखें ऑर्गेनिक फैमिलीज। होमोलोगस सीरीज का वर्ड थोड़ा अजीब सा है, मुश्किल वर्ड है। क्या वर्ड होना चाहिए? ऑर्गेनिक फैमिलीज। क्या होना चाहिए? ऑर्गेनिक फैमिलीज। ये जो ऑर्गेनिक फैमिलीज में कितनी फैमिलीज लिखी हैं? प्लीज टेल मी, कितना नाम है? 5। अब मैं इस वक्त तो 5 नहीं पढ़ा पाऊंगा, लेकिन हाँ नाम है क्या वैसे? अल्केन्स, फिर अल्कीन्स, फिर अल्कोहल्स, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड्स, फिर एस्टर्स। खैर अब जो भी हैं ये मुझे नहीं पता। सर जी मुझे बस 2-4 मिनट दे दें, मैं वाइंड अप करता हूँ। खैर मैम ये गर्ल्स को तो डिस्ट्रीब्यूट करें नमाज। पहली फैमिली के साथ कुछ बात कर सकता हूँ। पहली फैमिली क्या लिखी? अल्केन्स लिखी है। क्या लिखा है जी? अल्केन्स। अल्क एंड एन। क्या? मीथ, मेथ, एन। मैंने आपको करके पढ़ा? इस फैमिली का पहला कंपाउंड पढ़ाया था मैंने आपको। कौन? मीथेन। खैर बहरहाल इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, आप अगली हेडिंग देखेंगे क्या है? जनरल फार्मूला। आप अल्केन के आगे जरा जनरल फार्मूला लिख दीजिए, CnH2n। CnH2n+2। प्लीज जरा अल्केन के आगे क्या करिए? जनरल फॉर्मूला लिखिए। क्या लिखना है? CnH2n+2। H2n+2 डन हो गया। ओके। अगर कार्बन एक है, अगर कार्बन n की जगह अगर मैं 1 पुट कर दूं, n की जगह क्या पुट कर दूं? 1। प्लीज टेल मी यहां क्या बनेगा? 2 1 जार 2+2। तो अगर कार्बन हुआ 1 तो हाइड्रोजन कितने होंगे? मैं तो पढ़ा चुका हूं। किधर है? CH4। बात समझेगी नहीं है जी? वो जो आपकी पहली फैमिली थी, क्या नाम है उसका? अल्केन उस फैमिली का नाम है। उसका पहला मेंबर आपने क्या किया हुआ है? कल के लेक्चर में पढ़ा हुआ है, ठीक है? जिसमें 1 कार्बन था और कितने हाइड्रोजन थे? 4। आज मैं पढ़ाना चाहता हूं इसका दूसरा मेंबर। अपनी नॉर्मल कॉपी में जाइए, नॉर्मल कॉपी में जाइए, नॉर्मल कॉपी में जाइए। नॉर्मल कॉपी में एग्जांपल्स क्या चल रही हैं? एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 4 5। प्लीज हेडिंग दीजिए। एग्जाम्पल नंबर क्या? 6। एग्जाम्पल नंबर 6 की हेडिंग दीजिए। एग्जाम्पल नंबर 6 की हेडिंग दीजिए। एग्जाम्पल नंबर 6 की हेडिंग दीजिए जी। नो क्वेश्चंस, नो क्वेश्चंस, नो क्वेश्चंस। एग्जाम्पल नंबर 6 की हेडिंग है बस सीधी सीधी। एग्जाम्पल नंबर 6 पे जाके लिखें ईथेन। एग्जाम्पल नंबर 6 पे जाएं और हेडिंग दीजिए ईथेन। ईथेन दे दीजिए हेडिंग। अब मैं कह रहा हूं कि इसके अंदर 2 कार्बन होंगे।
आप बता दीजिए हाइड्रोजन कितने होंगे। अगर मैं कहूं जी कार्बन होंगे 2, कितने होंगे? तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 2 2 जार 4 + 2। सो लो जनाब साहब, आई थिंक इस फॉर्मूला इज C2H6। हेलो जी, क्या फॉर्मूला मैंने निकाला है? अब मैं फॉर्मूला क्रॉस बेस से नहीं निकाल रहा, अब मैं फॉर्मूला कहां से निकाल रहा हूं? जनरल फार्मूला, एक रटा मारना है हमने। क्या करना है? अल्केन एक फैमिली है, इस फैमिली का एक जनरल फार्मूला है। क्या जनरल फार्मूला है? कि जितने भी इसमें कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन कितने होते हैं? हाइड्रोजन इसमें कार्बन के डबल से 2 ज्यादा। पहले डबल कर लो, फिर डबल में 2। आई होप यू गेट दिस 2n + 2। व्हाट इज दिस 2n + 2? मैथ्स है यार, क्या हो गया? अलजेब्रा है अलीशा, अलजेब्रा है, केमिस्ट्री नहीं है। x पता है क्या होता है? 2x क्या होता है? उसका डबल होता है। 2x + 2 क्या होता है? उसका डबल करके उसमें 2 ऐड होता है। तो मैं ये पढ़ा रहा हूँ। सर हैं, ये क्या हो रहा है? ऊंचा बोलिए। नहीं पता चलेगा ना, मैं बताऊंगा ना। मैं बता रहा हूं कि अगर कार्बन 2 हैं तो आप बताइए हाइड्रोजन कितने हैं, बस इतना पता करें। अगर मैं कहूं कि कार्बन 2 हैं, आप बता दीजिए हाइड्रोजन कितने हैं। अगर ये 2 हैं, अगर इफ n is 2 then 2 2 जार 4 + 2, ये आपने बताना है। अगर मैं कहूं कार्बन 2 हैं तो आपके सर हाइड्रोजन 6 होंगे। कितने होंगे? कहां से बताएंगे आप? इस फार्मूले से बताएंगे आप। इस फार्मूले को क्या करेंगे? रटा मारेंगे आप। किसका फार्मूला है ये? जनरल फार्मूला है किसका? अल्केन का ये फार्मूला है। जितने भी कार्बन होंगे, हाइड्रोजन उसके डबल से 2 ज्यादा होंगे, उसके डबल से 2। तो लो जी, मैंने कहा जी अगर कार्बन 2, अच्छा वैसे एक सवाल है, अगर कार्बन 3 हुए तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 3 2 जार 6, 6 + 2 8, 8 होंगे जी। कितने होंगे? किसी के पास कोई सवाल है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। पुत्र जी जितना पढ़ा रहा हूँ इस वक्त फुकौट से उतना पढ़ेंगे। मेरी क्लास खत्म होगी, मुझे अपनी बात खत्म करनी है। आप एक्स्ट्रा नहीं पूछेंगे मुझसे। अभी मैंने एक ही चीज पढ़ाई है, इसका मारेंगे रटा। तो आप कहें ओके सर, ठीक है जी। अब इसमें अगर होंगे 2 तो इसमें कितने होंगे? 2 2 जार 4 + 2, बात खत्म। अब आपका सवाल क्या बनना चाहिए? सर अगर n4 हुआ तो क्या होगा? ये सवाल मैं मान लूंगा। क्या होगा? सर जी 2 4 जार 8, 8 + 2 10 होगा। बस ये बताऊंगा मैं भी आप। अब यहां से आगे मैंने आपको एक बात बतानी है। क्या बात बतानी है? इसका मुझे आपको सिखाना है क्या? स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर मुझे लगता है इस वर्कशीट के अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी सवाल में क्या होगा जी? मौजूद होगा। किस सवाल में मौजूद होगा? एक काम करते हैं, एक वर्कशीट आपके लिए प्रिंट हुई है, पहले इस वर्कशीट की प्रॉब्लम्स करते हैं, फिर ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी ऑर्गेनिक को स्टार्ट नहीं करता। अभी क्या करता हूं, ऑर्गेनिक का आपको एक पेज दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, उसको संभाल के रखिए। अभी क्या करें, आप में से किस किस को कोवेलेंट बॉन्डिंग और कोवेलेंट कंपाउंड्स वाली वर्कशीट नहीं मिली? बॉयज चेक कीजिए किस किस को कोवेलेंट बॉन्डिंग वाली वर्कशीट नहीं मिली। यहां से डिवाइड कर डिस्ट्रीब्यूट करें।